नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में किसी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक सही कंपनी को कैसे चुनें। क्या ऐसी चीज़ें होना चाहिए कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये एक सही कंपनी है जो मुझे बड़ी कामयाबी दिला सकती है और साथ ही साथ मुझे अपने करियर के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा 5P, 5 ऐसे कारण, 5 ऐसे पी है जिन पे आपको अपनी कंपनी को तलाशना है। जिन पे अगर आपकी कंपनी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस कंपनी के साथ में जुड़ जाना है और 5, 10, 15 साल अपने आप को समर्पित कर देना है। सबसे पहला अगर पी की मैं बात करूं तो ये है दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का जो प्रोफाइल है वो क्या है, कंपनी कौन से क्षेत्रों में काम कर रही है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सबसे पहला काम हमें ये देखना होगा कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसा है। कहीं कोई कंपनी ऐसी तो नहीं कि कैबिन से शुरू हुई है। हमें सबसे पहले कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखना होगा, उसका पुराना जो व्यवसाय है वो क्या था, कंपनी किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, वो पूरी प्रोफाइल की हमें जानकारी लेनी होगी। उसके बाद हमें देखना होगा, दूसरा पी है हमारे पास में, कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है। प्रमोटर कौन कौन है इसका मतलब ये है कि कंपनी के साथ में कौन कौन लोग एसोसिएटेड है, कंपनी के जो एमडी है, कंपनी के जो फाउंडर है, उनकी सोच क्या है। क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए कहीं डायरेक्ट सेलिंग व्यापार शुरू तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हमें सबसे पहले प्रमोटर का कैरेक्टर देखना होगा कि क्या उन लोगों की सोच कैसी है, क्या वो हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य वाले जो प्रोडक्ट है वो देने के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनका ऐसा कोई मकसद है कि जिससे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर उठाया जा सके। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो देखना होगा, क्या वो एक आम आदमी को सूट करता है, क्या वो हिंदुस्तान में रह रहे हर व्यक्ति, मतलब कि कम से कम 80 से 90% पॉपुलेशन तक पहुंचने लायक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मार्केटिंग प्लान केवल 10% लोगों के पास पहुंचने लायक है। हमें ये देखना होगा कि क्या 80 से 90% पॉपुलेशन को ये जो मार्केटिंग प्लान है कंपनी का ये सूट करता है। उसके बाद दोस्तों चौथा पी है हमारे पास में, हमें देखना होगा प्रोडक्ट। कंपनी के जो प्रोडक्ट है क्या वो दैनिक उपयोगी काम में आने वाले हैं। उसके बाद हमें देखना होगा कंपनी के प्रोडक्ट, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बना रही है क्या उनकी कीमतें वाजिब है, क्या वो एक आम आदमी की जेब को सूट करते हैं। उसके बाद हमें देखना होगा क्या कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बेहतरीन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी घटिया है, कीमतें कम है। हमें ये देखना होगा कि क्वालिटी जो है वो मार्केट में बड़े से बड़े महंगे से महंगे प्रोडक्ट की टक्कर में हो और उसकी कीमतें बहुत कम हो जो एक आम आदमी की जेब को सूट कर सके। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखना होगा कि वो सारे प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी काम में आने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी वैसी चीज़ जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में डाल दी गई हो जिसकी कीमत एक आम आदमी भी ना निकाल सके। तो हर वो प्रोडक्ट हमें चेक करना होगा कि क्या ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, क्या ये उपयोगी है, क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है, क्या इसकी कीमतें आम आदमी की पहुंच में हैं। उसके बाद दोस्तों हमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है दोस्तों, वो होता है पे आउट। कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो क्या है, कंपनी किस तरह से लोगों में अपने डायरेक्ट सेलिंग कमीशन को वितरित कर रही है, क्या कंपनी प्रोडक्ट की कीमतों को कम रखते हुए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा पा रही है, क्या कंपनी का पे आउट सिस्टम हर महीने दर महीने लोगों को आय के अवसर दे रहा है, क्या कंपनी का पे आउट सिस्टम एक आम व्यक्ति को आय के अवसर दे पा रहा है, क्या कंपनी का पे आउट सिस्टम भारत सरकार को इनकम टैक्स टीडीएस देने के बाद में आपके पास में आ रहा है, कहीं किसी कमीशन की चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा पे आउट सिस्टम में कोई भी ऐसी कमी तो नहीं है जिससे आपको अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार न मिले। क्या आज जो व्यक्ति आज शामिल हो रहा है उसके पास भी आय के समान अवसर है जो व्यक्ति पिछले 10 साल से
कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे के वैसे अगर आय के समान अवसर मौजूद है तो यस, ये जो 5P पे अगर कंपनी आपकी सूट हो रही है तो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि मैंने RCM बिजनेस पिछले 4.5 साल का मेरा अनुभव है कि इन 5P के ऊपर कंपनी पूरी तरह से सूट होती है। कंपनी के जो 5P है वो बहुत मजबूत है, हमने डिटेल स्टडी करके देख लिया है दोस्तों। तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आप कोई कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और बेहतर कंपनी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो RCM बिजनेस से बेहतर कोई कंपनी नहीं है। और आप मेरे भरोसे पे भरोसा कीजिए दोस्तों, बड़ी कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।